तो क्वेश्चन नंबर 5 है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। तो मतलब कि इसमें हमें 6 पार्ट हैं, 6 सेट दिए हैं। उन 6 सेट्स के हमें एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट लिस्ट करने हैं या लिखने हैं, हर एक सेट में कितने एलिमेंट हैं। तो इसका पहला पार्ट है सेट ए, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ऑड यानी कि हर एक नंबर को गैप करके, तो 1 ऑड नंबर है, 2 इवन है, तो 3 5 7। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होते हैं ऑड नेचुरल नंबर 1, फिर उसके बाद क्या आता है ऑड नेचुरल नंबर 3, फिर 5, फिर 7। तो हम पूरा नहीं लिखेंगे, उसके बाद हम 3 डॉट लगा देंगे जो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। कुछ बच्चे चाहे तो 7 के बाद 9, 11, 47 तक लिख के डॉट लगा सकते हैं, पर मैंने 4 नंबर्स के बाद ही डॉट लगा दिया। कोई मतलब नहीं है ज़्यादा लिखने का, नंबर ज़्यादा नहीं मिलेगा, बेसिक बस क्लियर होना चाहिए। तो हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी सेट एक्स इज एन इंटीजर, और फिर एक्स जो है वो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, यानी कि -1/2 और 9/2 के बीच में है। तो हमें इन दो नंबर्स के बीच के इंटीजर को लिखना है, इंटीजर को, रैशनल नंबर नहीं, इंटीजर। तो हम लिखेंगे 0 1 2 3 4। ये है इन दो नंबर के बीच के इंटीजर। -1/2 क्या होता है, -0.5। तो फिर 9/2 क्या होता है, 4.5। तो इन दोनों के बीच के इंटीजर क्या होंगे, 0 1 2 3 4, फिर 5 नहीं होगा क्योंकि 4.5 के बीच में लिखना है। तो होगा ये आंसर। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट है सी सेट है, उसमें लिख दिया है एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन इक्वल टू 4, यानी कि एक्स की वैल्यू इंटीजर है और उसका स्क्वायर या तो 4 से लेस है या 4 के बराबर है, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, इंटीजर। पहले हम -5 से स्टार्ट करते हैं। -5 का स्क्वायर 25, 4 से ज़्यादा है। -3 का स्क्वायर 9, 4 से ज़्यादा है। -2 का स्क्वायर 4, इक्वल है, तो होगा हमारा -2। -1 का स्क्वायर 1, लेस है। 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2। तो यही होंगे हमारे आंसर थर्ड पार्ट के। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। तो फोर्थ पार्ट है हमारा डी सेट, उसमें दिया है एक्स इज द लेटर इन वर्ड लॉयल। तो इसका आंसर होगा डी इज इक्वल टू, क्या क्या लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट L O Y A, बस L नहीं लिखेंगे हम। अब आती है बारी फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है, एफ सेट है एक्स इज़ अ मंथ नॉट हैविंग 31 डे, यानी कि हमें उन मंथ्स का नाम लिखना है जिन मंथ्स में 31 डेज नहीं है। तो उसका आंसर क्या होगा, देख लेते हैं। जनवरी में 31 डेज होते हैं, फरवरी में 28 या 29, तो इसका आंसर होगा फरवरी। मैं इसको फैब लिखता हूँ स्मॉल में। फिर मई में, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, तो इसका आंसर एक और होगा अप्रैल। फिर मई में 31 डेज होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31 डेज, अगस्त में 31 डेज, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज, नवंबर में 30 डेज, दिसंबर में 31 डेज। इसलिए हमारा आंसर सिर्फ यहीं तक होगा।
फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। अब हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट यानी कि 6th पार्ट पे। तो 6th पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। ये है तो हमारा 6th पार्ट है एफ, माफ़ करिएगा 5th पार्ट जो है वो ई सेट है, 6th जो है एफ है। उसमें बोला है एक्स इज़ अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेजेंट्स के। तो हमें वो अल्फ़ाबेट्स लिखने हैं कॉन्सोनेंट अल्फ़ाबेट जो के पहले आते हैं। तो वो क्या होंगे? एफ इज इक्वल टू, स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ाबेट ए वोवेल है, बी कॉन्सोनेंट, सी कॉन्सोनेंट, डी कॉन्सोनेंट, ई वोवेल, एफ कॉन्सोनेंट, जी कॉन्सोनेंट, एच कॉन्सोनेंट, आई वोवेल, जे कॉन्सोनेंट। अब के आता है तो यहाँ पे हम सिर्फ लिखना है प्रीसीड्स के यानी कि के से पहले तक। तो हमारे आंसर होंगे ये। तो हमारा 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जो है मैच द फॉलोइंग। तो इसमें सिर्फ मैं आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन नहीं लिखने जाऊंगा और रीज़न बताऊंगा। 1 2 3 4। तो फर्स्ट है रोस्टर फॉर्म में 1 2 3 6। तो इसका मैच किससे होगा? इसका मैच होगा सी से, यानी कि x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करते हैं तो ये होगा सी, 1 सी से मैच करेगा। दूसरा है रोस्टर फॉर्म में 2 3। तो इसका मैच किससे होगा? ए से। क्यों? x इज़ अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। ये भी हो सकता था पर 1 इसमें ये है प्रॉपर्टी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। 6 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, न ही कॉम्पोजिट है। पर 2 और 3 प्राइम नंबर हैं जो 6 को डिवाइड करते हैं। तो सेकंड का होगा ए। अब बारी आती है रोस्टर फॉर्म में MATHEICS। तो इसका मैच किससे होगा? साफ साफ पता है डी से होगा। क्यों? एक्स इज़ अ लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स, तो यही होंगे। तो थर्ड का मैच है डी से। अब लास्ट बचा तो किससे मैच होगा? बी से। ऐसा नहीं, समझिए क्यों होगा। 1 3 5 7 9। एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, ऑड लिखने हैं 1 to 10 के बीच में, तो यही होगा 1 3 5 7 9। तो फोर्थ का होगा बी। तो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली। 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 क्वेश्चन कंप्लीट किए, उनका हर पार्ट कंप्लीट किया। अब इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन किए हैं, उन्हें प्रैक्टिस करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उन्हें कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।